अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैजुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो डेली हॉरोस्कोप के हवाले से आपके पास हाजिर हुआ हूं। डेली हॉरोस्कोप में आज बरोज हफ्ता है। हफ्ते का हकम सियारा ज़ोहर, सैटर्न और अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम शनि बोलते हैं। तो आज के सदकात की बात करते हैं। आज के दिनों में कोई भी वलैक रंग की चीजों के सदकात करने चाहिए। और आज के दिन से ये बिलो सफायर जेमस्टोन मंसूब पत्थर है। फिर भी जेमस्टोन को भी अपने सोल्जर से रेकमेंड किए बगैर हमने यूज नहीं करना होता। तो सैटर्न पर थोड़ी सी बात करते हैं। सैटर्न को अगर हम कालपुरुष कुंडली में देखें तो सैटर्न के पास दो हाउसेज हैं। सैटर्न 10th हाउस का लॉर्ड है, सैटर्न 11th हाउस का लॉर्ड है। मींस के कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस का रूलर सैटर्न ही है। सैटर्न जब अपने शरफ में होता है तो कालपुरुष कुंडली में 7th हाउस में, मींस के लिब्रा साइन में सैटर्न अपने शरफ में होता है। बिल्कुल उसके अगर हम सामने देखें कालपुरुष कुंडली में 1st हाउस में, मींस के एरीज साइन में सैटर्न अपने डेबिलिटेशन में होता है। तो सैटर्न सपोज के अगर आपके पैदाइशी जायचा में आपका 7 नंबर में है, 10 नंबर में है या 11 नंबर में है, और ये सैटर्न आपके पहले, चौथे, सातवें या आपके 10वें घर में मौजूद है, तो ये एक शश योग भी बनाता है। शश योग एक पंच महापुरुष योग में से एक योग होता है। तो शश योग वाले लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। अपनी मेहनत के बलबूते पर बहुत ज्यादा कामयाब तरीन लोग माने गए हैं। और सैटर्न बेसिकली हमारे कर्म को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न हमारी मेहनत को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न हमारी स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न हमारे आसमानी कौंसिल का एक जस्टिस करने वाला प्लेनेट है। और जैसा कि एक जज का काम होता है तो वही काम सैटर्न का है। तो सैटर्न ने ये नहीं देखना होता कि उसके सामने उसका कोई दोस्त है या कोई उसका जानने वाला है, अजीजो अकारब है। तो अगर तो हमने जुर्म किया है कोई तो हमें सजा मिलती है, और नहीं जुर्म किया तो उसकी सजा हमें नहीं मिलती। तो सैटर्न एक इंसाफ पसंद प्लेनेट है, जस्टिस करने वाला प्लेनेट है। और सैटर्न हमारे आसमानी कौंसिल का एक सबसे सुस्त रफ्तार भी सियारा है, जो कि एक हाउस में 2.5 साल तक क्याम करता है। अगर हम मून की बात करें, मून हमारे आसमानी कौंसिल का सबसे एक फास्ट मूविंग प्लेनेट है, जो कि एक हाउस में जस्ट 52 से 54 घंटे ही क्याम करता है। तो इससे हम बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि सैटर्न हमारे आसमानी कौंसिल का कितना एक स्लो मूविंग प्लेनेट है। तो सैटर्न जिस हाउस में बैठता है उस हाउस को तो कुछ बुरा नहीं करता, लेकिन जिस हाउस को देख लेता है वो नजरात सैटर्न की बहुत नैस नजरात मानी जाती हैं। रुकावटें, हर्डल्स, प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। और सैटर्न की 3 नजरात होती हैं। सैटर्न जिस घर में बैठता है वहां से तीसरे, 7वें और 10वें घर को देखता है। तो सैटर्न से ही 7.5 भी देखी जाती है। तो 7.5 में आपको बता देता हूँ जिन राशियों की जो इस वक्त 7.5 चल रही है उसमें कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस राशियां हैं जिनकी 7.5 चल रही है। तो आज का दिन स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर करें। एरीज से स्टार्ट करते हैं, बुर्ज हुमल से, और देखते हैं सैटर्न कहां पर मौजूद है। देखें अगर हम कालपुरुष कुंडली में भी देखें तो सैटर्न आज आपको 11वें घर में देखने को मिलेगा। मीन्स के एक्वेरियस साइन में सैटर्न की प्लेसमेंट है। और सैटर्न इस वक्त वक्री है, मीन्स के रेट्रोग्रेशन में है। और सैटर्न आपके 11वें और 10वें घर का मालिक है, और आज आपके 11वें घर में ही सैटर्न मौजूद है। और देखें दोस्तों से वाबस्ता वकवात फुलफिल होंगी, डिजायर्स फुलफिल होंगे, इनकम के सोर्स अराइज होंगे गवर्नमेंट से, रुके हुए काम भी बिला ताखीर होंगे, सोशल सर्कल से फायदा होगा, बड़े बहन भाई सपोर्ट करेंगे, दोस्त भी सपोर्ट करेंगे, बच्चों से कोई आर्गूमेंट ना करे, महबूब से कोई आर्गूमेंट ना करे, लॉटरी ना लें, जुआ सट्टा खेलने से आज आपको अवॉइड करना चाहिए। टारस की बात करते हैं, बुर्ज सौर के 10th हाउस में आज प्लेसमेंट है। सेटल और बनता है आपके 9th और 10th हाउस का। अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन होगी, सीनियर से रिलेशंस बेहतर होंगे, कोलीग सपोर्ट करेंगे, सोशल सर्कल से आज आपको बेहतरी आएगी। मदर की सेहत खराब हो सकती है। प्रॉपर्टी, घर गाड़ी का लेन देन न करें। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से भी अवॉइड करें तो बेहतर है। बात करेंगे हम जेमिनी की बुर्ज 14 के आज आपके 9th हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 8th और 9th हाउस का। फादर की सपोर्ट है, किस्मत का साथ है, टीचर सपोर्ट करेंगे, और रूहानियत आज आपके मिजाज में रहेगी। उम्र के लिए जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं।
हायर एजुकेशन के सिलसिले में अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रेवल में आज आपका दिन गुजरेगा, रुकावटें रहेंगी आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशलाइजिंग में। और छोटे बहन भाइयों से कोई भी आर्गूमेंट न करें, नेबर से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। कैंसर की बात करते हैं, बुर्ज सरतान के 8वें घर में प्लेसमेंट सेटल लॉर्ड बनता है आपके 7th और 8th हाउस का। आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों खराब हो सकते हैं। किसी को पैसे उधार ना दें, स्पाउस से आर्गूमेंट ना करें, बिजनेस पार्टनर से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें, बेजा उलझने से अवॉइड करें। अगर आप एज एस्ट्रोलॉजर हैं, हीलर हैं, तो आपके लिए दिन अच्छा गुजरेगा। फैमिली में अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें, रुकावटें रहेंगी पैसे के हवाले से, धन दौलत के हवाले से आज आपको हर्डल्स रहेंगे। अब बात करेंगे लियो की। मुझे असद के 7th हाउस में प्लेसमेंट है, सेटल लॉर्ड बनता है आपके 6th और 7th हाउस का। स्पाउस से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आप अवेल भी कर सकते हैं। डेली वर्क में भी आपके आ ही जाएगा। लेकिन लोग आज आपका नाम बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लोगों से मेल मिलाप से अवॉइड करें, किसी से बेजा उलझने से अवॉइड करें और अपनी ईगो ना पर कंट्रोल रखें और आज आप अपने आप को सिक्योर रखें तो बेहतर है। बात करेंगे वर्गों की, बुर्ज शुक्ला के आ जाओ आपके 6वें घर में प्लेसमेंट है, सेटल लॉर्ड बनता है आपको 5th और 6th हाउस का। डेली वर्क में आज आपके हराई जाएगा। और अगर आप एज ए लॉयर हैं, डॉक्टर है, सोशल वर्कर है, आपके लिए दिन अच्छा गुजरेगा। मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी आपको और अब्रॉड की कोई अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। एक्सपेंडिचर आपके बहुत ज्यादा होंगे, नजर बद का भी शिकार हो सकते हैं। छुपे हुए हासदीन से बच कर रहे हैं। बात करेंगे हम लिब्रा की, बुर्ज मीजान के 5th हाउस में आज प्लेसमेंट है, सेटल लॉर्ड बनता है आपके 4th और 5th हाउस का। बच्चों से रिलेशन आपके बेहतर होंगे। लिब्रा की बात करते हैं, बुर्ज मीजान के आज आपके 5th हाउस में आज सैटर्न की प्लेसमेंट है और सेटल लॉर्ड बनता है आपके 5th और 4th हाउस का लॉर्ड बनता है। तो आज आपके बच्चों से रिलेशन बेहतर होंगे। लव और रोमांस के लिए भी आपके लिए दिन अच्छा है। लॉटरी आज आपकी लग सकती, शेयर मार्केट से भी फायदा होगा। दोस्तों से आर्गुमेंट ना करें, बहसों मुबाहिसा करने से अवॉइड करें और बड़े बहन भाइयों से भी कोई आर्गुमेंट करने से अवॉइड करें या अपने सीनियर्स के साथ कोई भी आर्गुमेंट ना करें आज तो बेहतर है। बात करेंगे स्कॉर्पियो की, बुर्ज अकरब के 4th हाउस में आज प्लेसमेंट है, सेटल लॉर्ड बनता है आपके 3rd और 4th हाउस का। मदर से रिलेशन बेहतर होंगे, आपके प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आज आपकी होमलैंड से मोहब्बत भी बढ़ेगी। फैमिली को भी काफी ज्यादा आप टाइम देंगे। सीनियर से आर्गुमेंट ना करें, अपने कोलीग से कोई भी आर्गुमेंट ना करें और बिला वजह बहसों तकरार करने से बचें, अदरवाइज आज आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। नई जॉब के लिए अप्लाई ना करें, पुरानी जॉब को स्विच अप ना करें। बात करेंगे सेजिटेरियस की, बुर्ज कॉस के आज आपके 3rd हाउस में आज प्लेसमेंट है, सेटल लॉर्ड बनता है आपके 2nd और 3rd हाउस का। आज आपको सेल्स मार्केटिंग से फायदा होगा, बैंकिंग सेक्टर में है तो भी फायदा होगा, यूट्यूबर है तो भी फायदा होगा और छोटे बहन भाइयों से आपको रिलेशन बेहतर होंगे, नेबर से रिलेशन बेहतर होंगे। फादर से आज आपकी बहसों तकरार हो सकती है, टीचर से बहसों तकरार हो सकती है। उम्रा के लिए अप्लाई ना करें और हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई ना करें और ज्यादा मजहबी बहस करने से अवॉइड करें। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी के आ जाओ आपके 2nd हाउस में प्लेसमेंट है, सेटल लॉर्ड बनता है आपके 1st और 2nd हाउस का। सेविंग भी होगी, आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, पैसा आएगा आपके पास, धन दौलत आएगा, मजे मजे के खाने खाएंगे, डिलीशियस फूड्स एंजॉय करेंगे और आउटिंग पर भी फैमिली के साथ जाएंगे। आउटिंग पर जाएं तो ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, इन लॉज से कोई आर्गुमेंट ना करें। अगर आप एज ए एस्ट्रोलॉजर हैं, हीलर हैं या इंटेलिजेंस की फील्ड से हैं तो आपके लिए दिन अच्छा है। अदरवाइज आज आपको कुछ केयरफुल भी रहना है। अनएक्सपेक्टेड आज आपको कुछ ना कुछ लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं एक्वेरियस की, बुर्ज दल्फ के 1st हाउस में प्लेसमेंट है, सेटल लॉर्ड बनता है आपके 12th और 1st हाउस का। सॉरी, नेम फेम आपका बढ़ेगा, लोगों में प्रोमिनेंट रहेंगे, शोहरत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, मर्तबा मिलेगा, आज आपका वकार बुलंद होगा। फिर भी आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ध्यान से करें, आपको रुकावटें रहेंगी आपके डेली वर्क के हवाले से।
बिजनेस के हवाले से स्पाउस से कोई आर्गुमेंट ना करे, बिजनेस पार्टनर से बहसो मुबाहिसा ना करे, और कस्टमर से बिला वजह उलझने से अवॉइड करें। बात करेंगे हम पाइसिस की। तो बुर्ज हूत के 12th हाउस में प्लेसमेंट है, सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 12th और 11th हाउस पर। एक्सपेंसेस आज आपके होंगे ज्यादा, आपकी अपनी मर्जी से होंगे, जहां पर जरूरत है वहां पर आपके एक्सपेंसेस होंगे। नजर बद का आप शिकार हो सकते हैं, और आज आप अब्रॉड की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और डेली वर्क में हर्डल्स भी रहेंगे। आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है, मुकदमात में है तो मुकदमात तूल पकड़ सकते हैं आपके। अगर आप एज ए लॉयर डॉक्टर हैं तो आपके लिए दिन अच्छा ही गुजर जाएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने स्पाउस की सेहत का भी आज आपको ख्याल रखना चाहिए। तो इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।